हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है गहने। माँ के कहारने की आवाज़ से उनकी तंद्रता टूटी। जल्दी से उठाकर सहारा देकर माँ को पानी पिलाया और सहारा देकर लिटा दिया। दवाई देने से पहले कुछ खिलाना होगा सोचकर सारे डिब्बे खाली पड़े थे। फिर से उसकी आंखें भीगने लगी। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आटे के डिब्बे में थोड़ा सा आटा देखकर उसकी जान में जान आई। आटे को घोल और लाशपी बनाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। पुराने दिन चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। सुख का तो पता कभी मिला ही नहीं, पर ऐसा बुरा समय जब माँ की बिस्तर पर हो उसने कभी देखा ही नहीं था। माँ ने दूसरे घरों में चौका बर्तन और दूसरे का काम करके उसकी तरह उसका लालन पालन किया और उसे सरकारी स्कूल में पढ़ने भी भेजा। सोनम को याद आया, माँ खुद फटा पहन कर भी उसे कभी फटा पहनने नहीं देती थी। उसके लिए बहुत ही संवेदनशील थी वो। सोनम छोटी सी थी जब बाप ने खाट पकड़ ली थी। उसे याद आया कि ऐसा ही एक दिन पहले भी आया था। घर में कुछ भी न था, बाप की दवाई लानी थी। माँ ने अपने बक्से से अपने बचे खुचे गहने निकाले। छोटी सी सोनम उत्सुकतावश पूछ बैठी, माई इसका क्या करेगी करेगी माँ अपने आंखें पोंछ कर बोली, बेटा ये गहना है और गहना मुश्किल के समय काम आता है। माँ ने गहने बेचकर बाप का इलाज करवाया, पर उन्हें बचा नहीं पाई। पिता की मृत्यु के बाद वह सोनम के लिए माता पिता दोनों बन गई थी। सोनम के लिए माँ ही सब कुछ थी। माँ चाहती थी कि उसे पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा कर दें, पर किस्मत को मंजूर नहीं था। माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी। माँ उसके लिए बहुत फिक्रमंद रहती। वह चाहती कि माँ के काम में हाथ बटाए, पर माँ उसके लिए तैयार नहीं थी। थोड़ी बड़ी हो गई थी, तरुणाई दस्तक देने लगी थी। माँ ने उसको एक दुपट्टा दुपट्टा लाकर दिया और बोली, बेटा याद रखना, सील ही एक लड़की का गहना होता है। माँ का मतलब वो अब अच्छी तरह से समझने लगी थी। सिर झुकाकर स्कूल जाती आती, पर माँ की गहनी गिरती सेहत देखकर सोनम चिंतित रहने लगी। एक दिन सरकारी अस्पताल ले गई। जांच हुई तो पता चला माँ को दपेदिक था। डॉक्टर से समय पर दवाई और अच्छी खुराक देने की हिदायत लेकर वह लोग वापस आ गए। दूसरे दिन माँ की जगह काम पर जाने को सोनम तैयार होकर बोली, माँ चिंता मत करना, मैं तेरा काम दिल लगाकर करूँगी। माँ ने विवशता से उसे देखा, पर कुछ कह न सकी। अब शक्ति नहीं बची थी माँ में। सोनम ने घंटी बजाई। मालकिन ने दरवाज़ा खोला। सोनम बोली, कर दिया, और बोली, बेटा याद रखना, सील ही एक लड़की का गहना होता है। माँ का मतलब वो अच्छी तरह से समझने लगी थी। सिर झुकाकर स्कूल जाती आती, पर माँ की गिरती सेहत देखकर सोनम चिंतित रहने लगी। एक दिन सरकारी अस्पताल ले गई। जांच हुई तो पता चला माँ को दपेंडिक था। डॉक्टर के समय पर दवाई अच्छी तरह खुराक देने की हिदायत लेकर वह लोग वापस आ गए। दूसरे दिन माँ की जगह काम पर जाने को सोनम तैयार होकर बोली, माँ चिंता मत करना, मैं तेरा काम दिल लगाकर करूँगी। माँ ने विवशता से उसे देखा, पर कुछ कहा न सकी। अब शक्ति नहीं बची थी माँ में। सोनम ने घंटी बजाई। मालकिन ने दरवाज़ा खोला। सोनम बोली, मालकिन माँ बीमार है, अब उसके काम की जिम्मेदारी मैं है। मालकिन ने उसे ऊपर से नीचे देखा और बोली, काम की जिम्मेदारी तो ठीक है, पर तेरी जिम्मेदारी कौन लेगा? कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो किसकी जिम्मेदारी होगी? तेरी माँ आ पाए तो ठीक, वरना कोई बड़े उम्र की औरत रख लेंगे हम लोग। तू जा। सोनम ने सारी तरकीब अपना कर देखा, पर इस भीड़ भरी दुनिया में उसके पास दो पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं मिला। आज वह पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। आंखें झरना बंद नहीं कर रही थी। उसकी मजबूरी पर अब तो लापसी बनाने के लिए कुछ भी ना बचा था। माँ की दवा छूटने का मतलब माँ से बिछुड़ने की सोचकर सोनम की रूह कांप गई। अचानक उसकी यादों में फिर से दस्तक हुई। सोनम एक निश्चय कर उठ खड़ी हुई। हाथ मुंह धोकर आईने में खुद को देखा। एक गहरी सांस लेते हुए गहरी लिपस्टिक होठों पर सजा वह हाथ में लाल रुमाल लिए चौराहे पर खड़ी थी। माँ के लिए आज माँ की सीख उसके कानों में बज रही थी, बेटी गहने बुरे वक्त पर काम आते हैं। बेटा याद रखना, सील ही एक लड़की का गहना होता है। मालकिन
माई बीमार है, अब उसके काम की जिम्मेदारी मैं है। मालकिन ने उसे ऊपर से नीचे देखा और बोली, काम की जिम्मेदारी तो ठीक है, पर तेरी जिम्मेदारी कौन लेगा? कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो किसकी जिम्मेदारी होगी? तेरी माँ आ पाए तो ठीक है, वरना कोई बड़े उम्र की औरतें रख लेंगे हम लोग। तू जा। सोनम ने सारी तरकीब अपना कर देखा, पर इस भीड़ भरी दुनिया में उसके पास 2 पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं मिला। आज वह पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। आंखें झरना बंद नहीं हो रही थी उसकी मजबूरी पर। अब तो लापसी बनाने के लिए भी कुछ ना बचा था। माँ की दवा छूटने का मतलब माँ से बिछुड़ने की सोचकर सोनम की रूह कांप गई। अचानक उसकी यादों में फिर से दस्तक हुई। सोनम एक निश्चय कर उठ खड़ी हुई। हाथ मुंह धोकर आईने में खुद को देखा। एक गहरी सांस लेते हुए गहरी लिपस्टिक होठों पर सजाकर वह हाथ में लाल रुमाल लिए चौराहे पर खड़ी थी। माँ के लिए। आज माँ की सीख उसके कानों में बज रही थी। बेटी, गहने बुरे वक्त पर काम आते हैं। बेटी, याद रखना, सील ही एक लड़की का गहना होता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।